नमस्कार। जय श्री राम साथियों। आज मेरा ये पहला वीडियो है इस मामले में और कुछ बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आए, आप उस चीज़ को समझ पाएं। साथियों, हरियाणा के अंदर टोहाना के अंदर एक मामला सामने आया कि दो स्कूल्स ने अपने स्कूल के अंदर रामायण करवाई। रामायण का मंचन अच्छी बात है, लेकिन असल में वो रामायण मंचन मजाक था। प्रभु श्री राम का, भगवान श्री हनुमान का जो जिस तरीके से पेश किया गया वो आस्था नहीं, अपमान के बेस पे किया गया था। उसके विरोध में हमारे बहुत सारे हिंदूवादी संगठन वहां पे इकट्ठे हुए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि हर मंगलवार को यहाँ पे पाठ होना चाहिए हनुमान चालीसा का, स्कूल के अंदर रामायण पाठ होना चाहिए। इस शर्त पे उन्हें माफ़ी दी गई। तो साथियों, मेरा जब जो सवाल है वो इस चीज़ से थोड़ा अलग है। शायद आपको समझने में थोड़ा बुरा भी लगे और हो सकता है कि कुछ साथी मेरी बात से एग्री भी करें। आज अगर हम देखते हैं तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर 88% जो स्कूल्स हैं उन पे जो कब्जा है वो ईसाई मिशनरियों का कब्जा है। ज़्यादातर हमारे देश के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो जुड़े हुए हैं उस पे मिशनरीज का कब्जा है। थोड़े बहुत स्कूल हिंदुओं के हैं। मदरसे आपको पता ही है कि जो चल रहे हैं हमारे देश के अंदर, और हर एक सरकार उन्हें अनुदान देती है। ऐसा नहीं है कि अनुदान नहीं देती। मैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली बात नहीं करूंगा कि एक सरकार दे रही है दूसरी सरकार नहीं दे रही। हर एक सरकार जो मदरसे हैं उनको अनुदान देती है। हाँ, यूपी सरकार ने थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, जो नॉर्म्स हैं स्कूल्स के हैं वो लागू करने की कोशिश की है उन पे। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर हमारी कोई जाति की बात आती है तो हमारे बहुत सारे संगठन ऐसे हैं कि झंडा उठा करके निकल लेते हैं। हम लाखों करोड़ों रुपए के महीने में धार्मिक आयोजन कर देते हैं अपने देश के अंदर। बहुत सारी रैलियां, बहुत सारे आयोजन या इस तरीके की चीजों पे हम करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन हमने अपने बच्चों के लिए क्या किया है? क्योंकि आज अगर करंट सिचुएशन में देखी जाए तो हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम, जो सरकारी एजुकेशन सिस्टम है, वो धराशायी हो चुका है। टीचर्स जो हैं वो ईमानदारी से काम नहीं करते। हरियाणा में तो बहुत सारे जो स्कूल्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तो इस पे क्या हम लोग मिलकर के जो पैसा हम धार्मिक आयोजनों में या बाकी चीजों में खर्च करते हैं, क्या हम अपने स्कूल्स नहीं खोल सकते जहां हमें अपने बच्चों को क्या शिक्षा देनी है, किस तरह की शिक्षा देनी है, किस तरह का हमें उन्हें आचरण और आवरण में ढालना है, वो हम तय कर सकें। क्योंकि बच्चे अक्सर गीली मिट्टी होते हैं और गीली मिट्टी को जैसे ढाला जाएगा वो आगे चल करके वैसे ही तैयार होंगे। लेकिन जब उस गीली मिट्टी के अंदर हम एक उस सोच को
पैदा करने के लिए मजबूर हैं, जो कहीं ना कहीं घातक है हमारी संस्कृति के लिए, हमारे देश के लिए। मिशनरीज के जो बच्चे हैं, आप देखते होंगे कि उनको डिस्काउंट भी मिलता है। कुछ काफ़ी जो बच्चे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ते हैं। और वो पढ़ते किस चीज़ से हैं? क्योंकि वहाँ पे अगर देखा जाए तो 80-90% जो बच्चे हैं हम हिंदुओं के बच्चे हैं। फीस जैसा मर्जी, जो मर्जी फीस लेंगे, जो मर्जी बुक्स होगी, जिस मर्जी से उनकी किताबें, जो ड्रेस हैं, यानी कि हमें उनके हिसाब से चलना होता है। वो जितना हमें निचोड़ना चाहें वो निचोड़ते हैं। किंतु क्या आज हमारे देश को ज़रूरत नहीं है, क्या आज हमारे समाज को ज़रूरत नहीं है कि हम खुद अपना एक एजुकेशन सिस्टम खड़ा करें? बहुत सारे हमारे दानी हैं हमारे देश के अंदर, जिनके पास ज़मीनें भी हैं, पैसा भी है, सोर्सेज भी हैं, लेकिन इस चीज़ को कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? जो ये एजुकेशन सिस्टम है बहुत बड़ा है, एक तरीके से पूरा नेक्सस है, और इससे लड़ना कोई आसान काम नहीं होगा। आज प्रभु श्री राम का मजाक उड़ा है, कल भी उड़ेगा, और कल भी उड़ा था, और आगे भी होगी ऐसी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आगे नहीं होगी। एक स्कूल ने किया है तो क्यों आप मेहंदी लगा के जाएंगे तो आपको 500 रुपये का फाइन हो जाएगा। आप तिलक लगा करके नहीं जा सकते। तो हम क्या करें? जहां हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, जिस देश के अंदर नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज थी, जिस देश के अंदर चाणक्य जैसे गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य जैसे गुरु थे, आज उस देश के अंदर जो मैकोले की लाई हुई जो शिक्षा पद्धति है वो हमारे को तोड़ने का काम कर रही है। और अगर आज भी हम जाग करके अपना एजुकेशन सिस्टम खड़ा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में शायद हमारे को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगी। हम अक्सर बोलते हैं कि हिंदू होकर के ये हिंदुओं के खिलाफ है, हिंदू होकर के ये इस तरीके की चीज़ें कर रहा है, राष्ट्र के खिलाफ जा रहा है। अगर जब हमारे बच्चे हमने उस सिस्टम में भेज दिए कि जहां हमारे प्रभु श्री राम का मजाक बनाया जाता है, जहां हमारी जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसका मजाक बनाया जाता है, उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, तो वो आगे चल करके वैसा ही बनेगा बड़ा। गलती किसी और की नहीं है। मैं कहूँगा कि ना उस स्कूल की गलती है, ना उन टीचर्स की गलती है। गलती हमारी है कि हम अपने बच्चों के लिए एक एजुकेशन सिस्टम, स्कूलिंग खड़ी नहीं कर पाए। आज भी हमारा देश 88% जो स्कूल्स हैं वो ईसाई मिशनरीज के हाथ में है। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।